बनावटी लोगों से संभल करके रहना चाहिए। पहले रो रो करके आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 दिसंबर 2023 है, दिन शुक्रवार का है और विशेष उपाय में आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। मेंटली फिट कैसे बन सकते हैं ये इस एपिसोड के अंत में बता रहा हूं। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में चीजों को याद रख सके, अपने जीवन को अच्छे से जी सके, सफलता की ओर बढ़े और कहीं ना कहीं पे जो अपनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उन पर नियंत्रण पा सके। यही सब चीजें इस एपिसोड के अंत में बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फायदा इसमें आपका छुपा होगा। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 3:32 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर के 4:42 तक रहेगा, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान सुबह के 10:30 बजे तक है, जिसके बाद में कर्क राशि में वो प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से लेकर के 12 बजे है और शुभ चौघड़ियां मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है दोपहर में 1:12 से 2:42 तक। यहां पर आज के दिन, शुक्रवार के दिन, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में अपनी यात्रा शुरू करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जो भी उद्देश्य है यात्रा का वो जरूर पूरा होगा। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लगेगा। नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है। तो इन दो दिशाओं में अगर आप अपनी यात्रा टाल सकते हैं तो बहुत ही बेहतर, पर अगर नहीं कर सकते ये तो दिशाशूल दोष का परिहार करना जरूर आपके हाथों में होगा। तो उसके लिए जौ का उपयोग अपनी यात्रा से पहले आप अवश्य करें। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यादाम योग, शश महापुरुष योग, सम योग, उभयचर योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। यहां पे आज मैं आपको राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। बुध और चंद्र के संयोग से जो राजयोग उत्पन्न होता है। ज्योतिष के अनुसार सुख और समृद्धि के अलावा जिसके पास में बहुत बड़ी सत्ता हो, पावर हो, जिसके आदेश का पालन लोग अंधे होकर के करें, वही एक प्रकार का राजयोग हो सकता है और वो राजयोग सच में राजा के समान बना देता है। सभी योगों का राजयोग कहलाता है। जिस भी इंसान की कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वृषभ राशि में या तो फिर कन्या राशि में स्थित होंगे, वो अपनी वाणी और चतुराई से जीवन में अपार सफलता प्राप्त करेगा। भृगु संहिता के अनुसार भी चंद्रमा और बुध की यह स्थिति राजयोग बनाती है, एक बनती है राजयोग की कुंडली और काफी ज्यादा सफल जीवन जीने के लिए यह आपको आगे मोटिवेट करती है। जीवन में जहां कदम कदम पर संघर्ष हो, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं कुंडली में ऐसे योग लेकर के पैदा हुए हैं, ऐसे योग लेकर के जन्मे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी शान शौकत से, आराम से, ठाट बाट से चलती रहती है। ऐसे लोगों के लिए ही कहते हैं कि राजयोग के साथ में पैदा हुआ है। अब कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बातें हैं, पर सच में कुंडली यही बताती है कि अगर राजयोग के साथ में इंसान पैदा हुआ है तो इसके बाद में उसको रोक पाना असंभव है। ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं हो सकती। जहां भी कदम रखेंगे सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी, गारंटीड है। बल्कि यही नहीं, व्यक्तित्व जो है ऐसे इंसान का वो भी अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। साथ में अगर बैठ जाए तो जो बात कर रहे हैं उससे, जिन लोगों के साथ में वो बैठा है, सभी उसके वश में आ जाते हैं। सम्मोहन ये देखने को मिलता है, हर किसी को बांध लेता है अपने साथ में। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आज के दिन आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्ट का बना देते हैं। ऐसे समय में
चीजें मन मुताबिक जरूर चलेगी, पर कहीं ना कहीं पे सेल्फ डाउट कहें, ये ज्यादा परेशान करेगा। ऐसे समय में रिस्की डिसीजंस लेने के लिए बार बार आपको मोटिवेट किया जा सकता है, चाहे आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो फिर ये तक कहूं कि आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करके रिस्की डिसीजन लेने की तरफ आगे मोटिवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पर आपको स्वयं का दिमाग यूज करते हुए ऐसे डिसीजन से बचना है। कहीं ना कहीं मजाक दूसरों का आपको यहां ठेस पहुंचा सकता है। यहां पर फिजिकली दिन थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कि ऐसे कुछ काम हाथ में लग जाएं जिसके अंदर फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा लगती हैं, भारी सामान उठाना है, इधर से उधर ज़्यादा भाग दौड़ करनी है, और जिसके कारण खुद को थोड़ा परेशान ज़्यादा पाएंगे। या ये कहें कि दिन के अंत में एक एक अंग टूटने वाली जो बात होती है, दर्द जो है वो महसूस हो सकता है। घर परिवार में चीज़ों को सही बना करके चलने के लिए स्वयं को शांत रहने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। बिना बात किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन दे देना या गलत शब्दों का प्रयोग कर लेना, उससे आपको स्वयं को रोकने की ज़रूरत है। घर में अगर मेहमान हैं तो ऐसे समय में तो कोई भी बात है उसको टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजंस, जो चाहे हम नौकरी पेशा इंसान की बात कहें या व्यापारी की बात कहें, आप दोनों के लिए यह है कि रिस्की डिसीजन लेने से बचना है। पर अगर इतना सा आप कर लेते हैं तो आज के दिन बिजनेस में अच्छी कमाई, सैटिस्फैक्टरी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी, उसमें परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं महिला जो है, आपको आज के दिन चाहे मेकअप यूज करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिविटी की है, जिससे लाभ कमाने का मौका मिलेगा, हेल्थ वाइज वापस रिकवरी देखने का मौका मिलेगा। तो अपने बच्चों से खास तौर पे इस समय में लगाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि घर में शादी है, बेटी को विदा करने की बात आने वाली है, तो ऐसे समय में उनसे प्रेम जो है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आज के दिन शायद आपके साथ में भी हो सकता है। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आज का दिन शुभ है, मांगलिक काम के लिए भी शुभ है। तो वहीं ओवरऑल घर में हैप्पीनेस, खुशहाली जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपने स्वयं के नेम और फेम की बात करें तो वो भी बढ़ेगा, अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, लोगों के बीच में सम्मान भी प्राप्त होगा। खास तौर पे ऐसे समय में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, तो आपको इस समय में शानदार उपलब्धियां हासिल हो सकती है। मॉडल्स भी अगर हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि आज के दिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट, सैटिस्फैक्टरी प्रोजेक्ट आपके हाथ में ज़रूर लग जाए। यहां पर शुभ रंग जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्टिव है, पर जिसके अंदर आंखों में धुंधलापन, चिंता और बिना बात के विवाद आप करते नजर आ सकते हैं। सामने वाले इंसान के साथ में विवाद जो है, जिसको हम कहते हैं कि बिना सिर पैर का विवाद है, वो चीज देखने को मिल सकती है कि सामने वाला कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से झगड़ा, विवाद, बहस बिना बात ही कर रहे हैं। ऐसे समय में मूर्ख जो है उसका टैग मिलता है। यहां पर इससे आपको बच करके रहना है। अपने काम में सेटिस्फैक्शन अगर ना मिले तो ऐसे समय में अपने आप को काम में और ज्यादा झोंकने से बेहतर है कि एक अलग प्लान बनाएं, रणनीति चेंज करें, जिससे एक ही काम करने के दूसरे और तरीके हो सकते हैं जिससे शायद फायदा मिले। तो वही आपको इस समय में यूटिलाइज करना है। यहां पर बिना बात के पैसों का नुकसान स्वयं को मत दीजिएगा कि दोस्त कोई मांग रहा है, रिश्तेदार कोई मांग रहा है, या फिर घर के अंदर ही किसी चीज के लिए बिना बात ही, जिसको हम कहते हैं कि फालतू का खर्च हो रहा है, तो उसमें आप अपने पैसे आग लगा दें, उससे आपको बचना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कहेंगे कि आपके लिए 70% पॉजिटिव है। ऐसे समय में लग्जरी की बात कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहें,
यहाँ ये कहें कि खाने पीने को बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है तो वो इस समय में देखने को मिलेगा। आसपास के लोग जो हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका बिजनेस इस समय में आपकी थिंकिंग से, आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा स्पीड में भी आगे बढ़ेगा। तो नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में अगर अपने सीनियर्स के पास में जाकर के सैलरी को लेकर के अगर बात करना चाहता है, चाहे सैलरी अगर कट गई है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है आगे जाकर के अपनी बात को रखने का। वहीं गृहिणी जो है, महिलाएं जो हैं, उनको आज के दिन शानदार आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, सोने चांदी की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। तो वहीं सांसारिक सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, तो अपने समाज में भी नाम जो है वो और ज़्यादा बेहतर बन सकता है, जिसको हम कहते हैं कि अपने नाम का जो डंका है वो बजता हुआ आप देख सकते हैं। वो चीज़ इस समय में पॉसिबल ज़रूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। बता दूं फिर से, शुभ रंग जो है वो क्रीम कलर है, क्रीम कलर, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, ये चिंताजनक बात जरूर है, पर अब यहां पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स मिलने से ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए सपोर्टिव हो जाती है। तो अल्टीमेटली 12th हाउस के चंद्रमा का इफेक्ट कहां रहेगा? मानसिकता पर, बर्ताव पर, शब्दों पर, जुबान पर। इन चीजों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आती है तो अपने आप को स्नैप आउट ऑफ इट, जिसे हम कहते हैं कि अपने आप को बाहर निकालो इस थिंकिंग से। कई बार हम बहुत ज्यादा गलत सोचना शुरू कर देते हैं किसी छोटी सी बात को लेकर के, बुरे सपने आने शुरू कर देते हैं, बुरे सपनों को लेकर पूरे दिन परेशान रहते हैं। इस मानसिकता से स्वयं को बाहर निकालना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने घर परिवार पे फोकस करना है, बेटर टाइम पे फोकस करना है, और इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। यहां पर चाहे यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा में एक चीज के लिए अगर स्वयं को आप तैयार रखते हैं कि हाँ, आज के दिन ट्रैवल में कुछ स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, और मैं उस चीज को आराम से एक्सेप्ट करता हूं और उस चीज के साथ में अपने आप को इवॉल्व करते हुए अपनी जो बिजनेस मीटिंग है, अपनी जो ट्रैवल है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो आज के दिन आपको परेशानी अपने ट्रैवल्स में देखने को नहीं मिलेगी। पर खाने को लेकर के सावधान जरूर रहिएगा। जैसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, उन चीज़ों से परेशान फिर भी होना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। और स्त्री वर्ग से, महिलाओं से इस समय में बात करते समय अपने शब्दों पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार आपके, चाहे हम फ्लर्टेशन कहते हैं, चाहे कैजुअल टॉक्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि एक दूसरे से बात करने का तरीका कुछ अलग सा है, हम काफ़ी चीज़ें इस तरीके से बात कर लेते हैं जो नॉर्मली दूसरों के बीच में नहीं की जा सकती, पर आज के दिन वैसी ही बातें पब्लिक में करने से परेशानियां कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में भी 39 डॉट्स हैं, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ जो है वो कहीं ना कहीं पे देरी के लिए जाना जा सकता है। ओवरऑल दिन 85% पॉजिटिव है, अच्छी प्लानिंग इस समय में होगी, अपने मन मुताबिक जीने का मौका इस समय में मिलेगा, हर चीज़ जो आपके प्लान अकॉर्डिंग चलनी चाहिए वो होगी, शानदार कमाई हो जाएगी। तो अपने जॉब में भी अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने कलीग्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अवार्ड और रिकग्निशन की सिचुएशन भी आपके लिए डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिश्ते आपके लिए, शादी के लिए आते हुए आज के दिन नजर आए, या फिर अगर कहीं किसी दूसरे भाई बहन की शादी में जा रहे हैं, दोस्त की शादी में जा रहे हैं, तो वहां पे कोई प्रपोजल आपके लिए इस समय में आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा इस समय में जागरूक रहिएगा, कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस ज़रूरी हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को फिजिकली इस समय में आप एक्टिव रखिएगा। कंपटीशन को लेकर के यहाँ चिंता ज़्यादा नहीं रहेगी, नौकरी को लेकर के चिंता ज़्यादा नहीं है, कमाई को लेकर भी नहीं है, तो वहीं घर परिवार में भी चीज़ें आपके लिए बहुत सुखद नज़र आने वाली है। बात इतनी सी रहेगी कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं कई बार मूड ऑफ कर देती हैं या फिर इंसल्टिंग लग जाती हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें उसको एक बार सोच करके स्लाइड ऑफ होने दीजिएगा, अपने मन में घर कर बैठे। तो फिर बस बात यह रहेगी कि अच्छा दिन होते हुए भी हमारी मानसिकता के कारण, हमारी सोच के कारण हम अपने आप के लिए दिन को खराब कर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए
10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि 80% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी प्लानिंग अपने काम को लेकर के इस समय में देखने को मिलेगी, खास तौर पे सीनियर्स जो हैं, अगर आप जॉब करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए इस समय में स्टार्ट होने वाला है या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज में कोई चेंज होना चाहते हैं, तो इस समय में आपके सीनियर्स आपके सुझाव को अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। अगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को लेकर के मीटिंग हो रही है तो वहां पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सितारे आज के दिन चमकने वाले हैं, चार चांद लगने वाले हैं, आपकी प्रशंसा मीटिंग में बहुत होगी। यानी कि एक एग्जाम्पल जो होता है सक्सेस का, अच्छे काम का, डिसिप्लिन का, वो आज के दिन अपने ऑफिस में आप दिखाई देने वाले हैं। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो आपके फेवरेबल रहने वाले हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के कोई भी डिसीजन आप लेने चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फेवरेबल आज के दिन जरूर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्टिव। पर अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि इस समय में अपने ही काम को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगी। पेमेंट हो चुका है, माल निकल चुका है, पर अभी तक हमारे पास में नहीं पहुंचा, तो यहां पर ट्रांजिट की जो प्रॉब्लम है उससे परेशान होते नजर आ सकते हैं। ना ही जिसने सामान बेचा है उसको कुछ कह सकते हैं, ना ही अपने आप को इस समय में कोस सकते हैं। सामान आने में जो देरी ले रहा है, बस उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए जो नुकसान उससे आने वाला है उसको हम धीरे धीरे कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि मन अशांत बड़ा हो सकता है, या ये कहूं कि नेगेटिविटी जो है, चाहे पास्ट को लेकर के किसी बात को बहुत ज़्यादा इस समय में याद कर रहे हैं, अपने साथ में जो दोस्त थे, दोस्तों के कहीं ना कहीं जो काम किए गए आपको नुकसान पहुंचा गया, उन चीज़ों को याद करते हुए ज़्यादा मायूस होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो वहीं अपने बच्चों के साथ में भी मतभेद इस समय में घर में ही बढ़ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी से इस समय में मन की बात जब करते हैं तो वो बात ही हो, वो बहस ना बन जाए, वो बहस झगड़ा ना बन जाए, वो झगड़ा युद्ध ना बन जाए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वापस ज़िंदगी में वो लौटती हुई नज़र ज़रूर आने वाली है। यहाँ पर जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी उससे आप रिकवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिर्फ 25% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को बताएंगे, जिसके कारण घर परिवार में कलेश सुबह सुबह आपको देखने को मिल सकता है। इरिटेशन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य में भी इस समय में चीज़ें जिसको हम ऑप्टिमल कंडीशन कहेंगे उसमें देखते हुए नहीं चलेंगी। ससुराल से और अपने दाम्पत्य जीवन में आपके लिए संबंध जो हैं वो कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ ज़्यादा बड़ी बहस इस समय में उत्पन्न होती नज़र आ सकती है। और ऐसे समय में एक ही कहूँगा चीज़ को कि अपने आप को शांत अगर रख लेते हैं, या ये कहूँ कि शांत भी अगर ना रखें, अगर बात करनी ही है तो किसी ऐसे इंसान से कीजिए जो आपकी बात को समझे पर आगे कम्युनिकेट ना करे कि अपनी जो भड़ास है हमने निकाल ली, पर वो भड़ास कहीं आगे वापस घर के अंदर एंटर कर जाए तो वहाँ पे और ज़्यादा परेशानियाँ ना इकट्ठी हो, इसका ध्यान रखते हुए कोई जो ट्रस्टेड सोर्स है उससे बात करना बेहतर रहेगा। खासतौर पे महिला जो है, आपको कह दूं कि ससुराल पक्ष से इस समय में परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर टॉन्ट कस देना, रेस्ट ना मिलना, काम का बोझ बहुत ज़्यादा होना, इन चीज़ों से परेशान कुछ इस समय में ज़्यादा होते नज़र आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, अच्छे लोगों से, खास तौर पे जो इंसान इस समय में परफ्यूम्स का काम करता है, मेटल से रिलेटेड काम करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो इंसान करते हैं,
ब्रोकरेज का जो काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है कि अच्छी डील्स इस समय में आप क्लोज करते नजर आएंगे। जिसको हम बल्क डील्स कहते हैं वो क्लोज करते आप नजर आएंगे। तो अच्छी इनकम आपको आती हुई नजर ज़रूर आने वाली है, सुख सुविधाओं भी आपकी बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि नेम ऑफ फेम मिल जाता है, अपने मार्केट के अंदर शेयर बढ़ जाता है, आसपास के कॉम्पिटिशन जो है वो आपसे घबराना शुरू कर देते हैं, वो इस समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे नौकरी पेशा इंसान भी जो है, जो सेल्स फोर्स में है, आपको इस समय में अपनी हर मेहनत का काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में अच्छी कमाई के साथ में लोगों का साथ आपको खास तौर पे मिलने वाला है। अच्छी वेकेशन प्लानिंग या वीकेंड प्लानिंग आपकी होती नजर आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंडसेट में आप हैं और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं कमाई की तरफ अगर आप रखते हैं तो अच्छी कमाई हो जाएगी। सोशलाइजिंग की तरफ रखेंगे तो सोशल सर्कल में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो लक का साथ खास तौर पे इस समय में मिल रहा है। तो कहीं ऐसे किसी इंसान से नाता जोड़ना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो काफ़ी पावरफुल है आपके लिए, कहीं ना कहीं पे काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे इंसान से इस समय में आपका कनेक्शन जो है वो जुड़ सकता है। इनकम को लेकर के देखें, काफ़ी प्रॉफिटेबल समय रहेगा। सैलरी को लेकर के या नौकरी पेशा लोगों को इस समय में देखें तो इस समय में रिकग्निशन आपको अपने काम का ज़रूर मिलने वाला है। आपके सीनियर्स नहीं बल्कि आपके फर्म के जो हेड हैं, आपकी कंपनी के जो हेड हैं, उनसे भी इस समय में आपको अप्रिसिएशन लेटर प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने मन की करने का अवसर आपको मिल रहा है। यहाँ पे प्रेशर काम का कम रहेगा और उससे रिटर्न ज़्यादा रहेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आज मैं वापस कहूँगा कि कल के जैसी ही रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है। कल जैसे मैंने आपको नेगेटिव नहीं बताया था, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बचना कैसे है। सबसे पहले लॉजिकल, कैलकुलेटिव और कहीं ना कहीं पे अनअपॉलोजेटिक, बिना माफ़ी मांगे आगे बढ़ना है। दूसरी बात, ऐसे समय में पुरानी बातों को याद करके या फिर जो गलत हो चुका उसको याद करके परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं क्या बदल सकता हूं, क्या अपने हक में ला सकता हूं, उस तरफ कंसंट्रेट ज़्यादा करें। तीसरी बात, घर परिवार को लेकर के कहीं बाहर वीकेंड मनाने जा रहे हैं तो यहां पे फैमिली की सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें। पास में कोई बहुत स्पीड से ओवरटेक कर लिया है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसके साथ में आप रेस करें, ज़रूरी नहीं है। कोई रोड पे चल रहा है और बिना बात के बेवकूफ़ियां कर रहा है, उसके साथ में बेवकूफ़ी आपको भी करना ज़रूरी नहीं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने परिवार के लिए और परिवार का ध्यान रखते हुए आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर खाकी ब्राउन कलर, इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि मेंटली फिट कैसे बने। क्या आपको पता है कि शेर जो है जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, क्यों कहलाता है ऐसा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ताकत के कारण, तो हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ज्यादा ताकत के हिसाब से तो हाथी ही जंगल का राजा हुआ। लेकिन शेर को जंगल का सबसे पावरफुल और किंग का खिताब उसका अंदाज जो है, उसकी मानसिकता जो है, उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो, अपने आप को तैयार कैसे रखें। मेंटली फिट बनने के मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला जो है वो है कि अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, अपने आप को इस तरीके से बना लीजिए कि कहीं पर भी पहुंचूं तो मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकूं। मुझसे पावरफुल इंसान हो सकता है, मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकता है, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान हो सकता है, पर जब मैं उस कमरे में हूं तब ये सभी लोग मेरे चारों तरफ घूमने चाहिए हैं। और वो कैसे हो सकता है? यहां से, अपने अंदाज से कुछ सीखिए, पढ़िए और उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। दूसरी, अपने आप को हमेशा रेडी रखिए। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब बुरी से बुरी स्थिति आ जाती है जो हम इमेजिन कर नहीं सकते, फिर मन से डर बन जाता है कि अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है।
और अपने आप को, अगर कुछ भी बुरा हो और अपने आप को आप हमेशा प्रिपेयर्ड रखें, तो आपको वो सिचुएशन उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगी जैसे दूसरों को करती है। ऐसे में पहले से उस स्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए, प्रिपेयर्ड रखिए। मन में इस बात को तसल्ली रहती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुझे उसका सामना करना है और कैसे करना है यह भी पहले से ही मुझे मालूम है, मैं तय कर चुका हूं, एक कोर्स ऑफ एक्शन सेट हो चुका है। तीसरी बात, चेंज जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं कि दी ओनली कांस्टेंट इन योर लाइफ इज चेंज। एक अकेली चीज है परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं, बदलाव जिसे कहते हैं, वही एक अकेली ऐसी चीज है जो जिंदगी भर साथ में रहेगी। इंसान हो, पैसा हो, रुतबा हो, सब समय के साथ में आता है और जाता है, पर बदलाव जो है वो टिका रहता है। बदलाव प्रकृति का एक नियम है, रूल है। कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव जो है उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, और वहीं ऐसे लोग हमेशा एक ही ढेर पर चलना पसंद करते हैं। एक ही तरीका है, एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, बस उसी पे चलेंगे और उसी पे एक ही चीज को बार बार करते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जो मूर्खता है। और इसके कारण हम कहें कि सेल्फ हार्म जो है उसके शिकार बन जाते हैं। अब इस जिंदगी में आप कई चीजें प्राप्त करेंगे तो कई चीजें आप खो भी देंगे। ये जिंदगी का उसूल है। फिर चाहे आप भौतिक चीजों की बात कर लीजिए, आप आध्यात्मिक चीजों की बात कर लीजिए, एक निश्चित समय के बाद में सब चीजें बदलती जरूर हैं, और इसलिए बेकार का मोह माया जो है उसमें ना पड़ करके बदलाव को स्वीकार करके अपने आप को और बेहतर बनाएं। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, लोगों के रवैये में बदलाव देखते हैं, अपने आप को उसके अनुसार ढालना सीखिए। वही अकेला एक तरीका है यहां से फिट रहने का, सक्सेसफुल जीवन जीने का। चौथी बात, डर जो है, स्कैर्ड, भय, ये दुश्मन है। डर के आगे जीत है, ये आपने काफी सुना भी होगा। काफी एक ब्रांड है जिसकी टैगलाइन है कि डर के आगे जीत है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे मन में फेल होने का, जो कुछ बुरा होने का जो डर है, वो हमें कोशिश करने से रोक देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है। और अगर आप अपने इस डर पर काबू पा लेते हैं कि कुछ भी होगा देख लूंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा, और जो कोशिश इंसान करेगा वो फेल नहीं हो सकता। अगर आप इस लाइन को मानते हैं, यहां पे जो इंसान खड़ा है वो डर के कारण आगे ही नहीं बढ़ता, तो वहीं ये इंसान जो आगे बढ़ रहा है वो कहीं पहुंच जरूर जाएगा। फेल होगा पर फिर भी इस इंसान से आगे ही होगा। बस इसी बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं अपने आप को बदलता हूं, मैं अपने आप के लिए आगे बढ़ता हूं, डर को छोड़ करके अगर आगे बढ़ता हूं, तो ऐसे इंसान से तो मैं आगे ही रहूंगा जो कोशिश तक ना करे। फेल होने की इस बात को मन से निकाल दीजिए। बस ये सोचिए कि आपको कुछ करने से क्या फायदा मिलता है। आपकी ये बेफिक्री जो है, बेबाक जिसे हम कहते हैं, ये एक दिन बहादुर इंसान बना सकती है और आपको सक्सेस के और करीब पहुंचा सकती है। फिर एक और, मोदी जी आत्मनिर्भर बनने के लिए बार बार कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है कभी भी किसी के भरोसे नहीं बैठता। ये देश की सबसे बड़ी बात है कि हम कभी किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। अनाज हम स्वयं उगाते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम खुद उगाते हैं, बनाते हैं। तो वहीं कोई भी चीज हो, जो चाइना आज तक करता आया था कि हर चीज वो बना रहा है, उसकी जगह अब भारत अपने देश के लिए स्वयं चीजें बना रहा है। इसका क्या कारण है? कि कभी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम किसी दूसरे के भरोसे ना बैठ जाएं। मेंटालिटी जो है वो स्ट्रांग बन जाएंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय भी खुद ही लेंगे और फिर उसका क्रियान्वयन यानी कि स्वयं ही उसको प्रोड्यूस भी करेंगे। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक अनुशासन बनाते हैं, एक डिसिप्लिन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हैं और उसी प्रिंसिपल पर काम करते रहते हैं। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता जरूरी है। फिर कुछ नया सीखते रहने की ललक। कुछ इंटरव्यूज अभी रिसेंटली देखे, कुछ किताबें अभी पढ़ी, हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज बताई गई थी,
मैंने अपने जीवन में साल के अंदर किताबें इतनी पढ़ी हैं। कोई 100 किताबें पढ़ता है, कोई 50 पढ़ता है, कोई 30 पढ़ता है, तो कोई 45 पढ़ता है। हफ्ते की एक किताब फिक्स है। कहीं कहीं लोग हफ्ते की 2 किताबें तक पढ़ लेते हैं। अब ये किताबें कौन सी पढ़ते हैं? कोई फिक्शन स्टोरी नहीं पढ़ते, कोई लव स्टोरी नहीं पढ़ते, ये किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई किताब पढ़ेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई किताबें पढ़ेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? लगातार सीखते रहने से नए आइडियाज आते हैं। हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल बैरियर जो है, वो टूटता है। इसलिए जब भी मौका मिलता है, अच्छी किताब अपने आप पढ़ लीजिए। आसपास में जाते, मैं मानता हूं कि किताबें महंगी हो सकती है, खरीदने के लिए पैसे उतने नहीं हो सकते। नेट पे आपको हर चीज़ मिल सकती है, नेट पे ई बुक्स मिल सकती हैं। आज के समय में विश्वतंत्र ज्योतिष जो मासिक पत्रिका है हमारी, आज 26 साल होने को आ गए हैं। हर दुकान पे, हर शहर में भेजने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और कोविड के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही बढ़ रही थी पेपर को लेके। कहीं ना कहीं पे ये सोच और ज़्यादा परेशान करती थी कि पेपर जो हम यूज़ करते हैं, पेड़ों को काट करके उसको यूज किया जाता है, और यहां पर हम वैसे ही परेशान हैं ग्लोबल वार्मिंग से। हम वैसे ही लोगों को बोल बोल के थक जाते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, और उसकी जगह हम पेपर और इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस चीज को एक तरफ बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी को काट काट करके आप सभी को मैगजीन्स पहुंचा रहे हैं। उसकी जगह एक बेहतर काम क्या हो सकता है? तो उन सभी मैगजीन्स को हमने ऑनलाइन ला दिया। आज के समय में अगर आप विश्वतंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के कंफर्ट से उठ करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के घर में बैठ करके जो नंबर्स हैं, इन पे संपर्क कीजिए। आपको गाइड किया जाएगा कि कहां पे मैसेज किया जाए, कैसे अपने आप को एनरोल किया जाए, ताकि आपको हर महीने बिना कुछ कहे आपकी मैगजीन पहुंच जाए। छोटा सा हमारी तरफ से कह सकते हैं एक पहल है, एक चेंज है, एक परिवर्तन है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यही आशा करते हैं कि ये जो परिवर्तन है, इसको आप सभी अप्रिशिएट करेंगे और अपने जीवन में इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक और बात आती है, सफलता जो है उसके लिए खुद को आगे बढ़ाना होता है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, कोई दूसरा सफल जब होता है तो जेलस हो जाते हैं, कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो खुद को सफलता की ओर कैसे ले जाएं? एक सफलतम व्यक्ति का आत्म मनोबल बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है, बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कैसे चीजें काम करती है और कैसे किसी भी काम में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठ करके दूसरों को कोस करके कुछ नहीं मिल सकता। ऐसे ही व्यक्ति मुसीबतों का डट करके सामना कर पाते हैं और हमेशा एक बेहतर रणनीति के साथ में, बेहतर प्लानिंग के साथ में काम करते हैं और जीवन में बड़े बड़े आयाम प्राप्त करते हैं। उसके बाद में ये कुछ और ज्यादा अच्छी चीज है, पास्ट में जीने की जो आदत है उसे छोड़ना है। बीती बातों को भूल करके आगे को आपको बढ़ना है। आगे का सोचिए, मेरे साथ में उसने ऐसा किया था, मेरे साथ में वो हुआ था, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स थी। अब उनको छोड़ करके आगे को ध्यान देने की बात है। ये आदत है हमेशा अपने जो पास्ट है, भूतकाल जो है, हम उसमें जीते हैं कि एक समय था जब मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन था, एक समय था जब मैं अपने शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, एक समय था जब मैं कॉलेज में हर चीज के अंदर आगे था। कॉलेज जा चुका, वो पास्ट जा चुका, वो साल जा चुका, मानसिकता अटक गई है। इसके लिए बुरा मत मानिएगा, पर पास्ट को लेकर के बैठ करके उस दौर में जो आपने पाया था उसको लेकर के आज जो खो चुके हो उस पर आपको आगे बढ़ना है। जो जा चुका, वो फेम थी, वो दौलत थी, वो शोहरत थी, वो जा चुकी है। अब आगे जो है उसके ऊपर आपको तैयार होना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो फिर आप उसे एक बुरा सपना समझ करके भूल जाओ। कभी ना भूले कि फिर से एक नया दिन आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। कभी कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो वो आपको वापस मिल सकता है। इस तरीके से टेंशन में अपने आप को मत डालिए कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था। पहले जो हो चुका था वो हो चुका। उस समय में समय आपका बलवान था, आपने एफर्ट्स कुछ ज्यादा डाले थे। समय आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अपने आप को इवॉल्व कीजिए ताकि आज के अंदर रिलेवेंट रह सके।
मेंटली स्ट्रांग रहने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है आज के इस पूरे डिस्कशन में वो यही है कि रिलेवेंट रहिए आज के समय में। बस यही कुछ बातें हैं मेंटली फिट रहने के लिए जरूरी हैं। आशा करता हूं कि इनको समझेंगे, सही से नोट करेंगे और अपने जीवन में इनको अप्लाई करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।